तो प्रोफेसर शमीम, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा ये है कि आपकी तरबियत, ट्रेनिंग, जो आपके सुपरवाइजर हैं, ट्रेनर हैं, उनसे आप क्या सीखते हैं, वो बहुत जरूरी आता है इसके अंदर। तो अब आपके जो प्रोफेसर जलीसी साहब से आपने सीखा, मेरा ख्याल है, और जाफरी साहब से, उस जमाने में शबी हैदर जैदी साहब भी गालिबन इसी यूनिट में थे। तो अगर इनके बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे नाजरीन को तो वो बताइए। जी प्रोफेसर मसूद, मेरे साथ एक खुशकिस्मती से एक ये वाकया हुआ कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र हो गया लियारी जनरल हॉस्पिटल। जी अच्छा। सिंध गवर्नमेंट का लियारी जनरल हॉस्पिटल, मैं इसे खुशकिस्मती कह रहा हूँ। लोग जो है ना, लोग बड़े वो होते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन जी मुझे वहाँ जाने का बड़ा फायदा हुआ क्योंकि उस यूनिट को मैंने और उन जो है प्रोफेसर कमालुद्दीन खान ने मिल करके जी शुरू जी किया। ठीक है ना। जी और मैं बिल्कुल। इकलौता आरएमओ था और वो इकलौते प्रोफेसर थे वहाँ हमारे, है ना। फिर ये हुआ कि वहाँ ये समझिए कि वहाँ आप कमाल साहब रहे। फिर एक साल के लिए प्रोफेसर आजम यूसफानी आ गए, जी है जी ना। जी जी फिर बिल्कुल। एक साल के लिए शबीर जैदी साहब आए वहाँ पे। जी अच्छा। एक साल के लिए खुद जलीसी साहब का ट्रांसफर हो गया था वहाँ पे। अच्छा जी अच्छा। एक साल जलीसी साहब सही वहाँ रहे, सही है सही। ना। और जाफरी साहब आते जाते रहते थे, वो मतलब मुख्तलिफ उसमें हम उनको बुलाते थे। सही। तो मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे इन सब लोगों से, आप ये समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत मुख्तलिफ अंदाज में करने की चीज़ें, मुख्तलिफ टीचिंग, है ना, इन सब लोगों से सीखने का बड़ा मौका मिला। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि लियारी जनरल हॉस्पिटल में मेरा ट्रांसफ़र जो है मेरे लिए रास्ते खोले उसने। और मुझे, आपको नामसाइद हालात में जब काम करना पड़ता है तो आप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। एक वो बात, और उसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो हम कहते हैं ना वर्सेटैलिटी जो आती है, वो जी आती जी है जब आप मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जब आप काम करते हैं और उनका तरीका सीखते हैं, सर्जरी कैसे कर रहे हैं, उनके जी तरबियत जो होती है। इसलिए मैं हमेशा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, मैंने हर फोरम पे मैंने कहा कि ये आप एक पोस्ट ग्रेजुएट को एक यूनिट में आप फिक्स ना करें। बिल्कुल। आप एक यूनिट में फिक्स कर देते हैं, वो एक प्रोफेसर के साथ काम करते हैं, तो वो ही रूटीन जो है उसमें तो हमेशा ये है कि भाई आप इनको डिफरेंट मुख्तलिफ वार्ड्स में भेजें, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के साथ इनकी ठीक ठाक वक्त के लिए ट्रेनिंग हो। तो प्रोफेसर शमीम, इसको जो कहते हैं ना कि आप, वो एक बड़ी कहावत है कि कोई बुरे वक्त से कह लें, बुरे वक्त से अच्छा वक्त निकालना, या कोई ऐसी जो चीज़ हो जाए जिसे हम कहते हैं कि भाई लोग लियारी में जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके साथ जो है वो आपने उसको एक पॉजिटिव वे में देखा कि नहीं भाई ये तो मेरे लिए है, और अल्लाह ने देखिए कितना करम किया। और हम्म। यहाँ मैं थोड़ा अपने बारे में बताते चलूँ कि जब जिन्ना अस्पताल से मैं वापस आया सिंध गवर्नमेंट में, तो मेरी पोस्टिंग लियारी में हुई। अच्छा। लियारी में हुई, एज एसोसिएट हुई, या फिर मैं वहाँ प्रोफेसर बन गया था लियारी में। ये 96 97 की बात है। अच्छा। तो उस वक्त भी ये होता था कि भाई लियारी में कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन लियारी अस्पताल में भी देखें, लियारी की तारीख भी अगर कोई करे तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए यहाँ से फिर अगर आप जाएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपका फिर ये जो सफ़र शुरू हुआ, इसके बाद गालबन आप प्रैक्टिस करने लगे, माशाल्लाह से आपने प्रैक्टिस में बहुत धूम मचाई। ताज कॉम्प्लेक्स में आपकी प्रैक्टिस थी। उसके बाद आप कनाडा चले गए। नहीं, उसमें बीच में मसूद ये रहा कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो मेरी पोस्टिंग हुई सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में। जी 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 बिल्कुल। जी हाँ, तो मैं वहाँ एज ए फर्स्ट ईएनटी सर्जन। मुझसे पहले फसीउद्दीन कुछ दिन रहे थे वहाँ पे, लेकिन बहरहाल मैंने जा करके जो है वहाँ पे फिर वार्ड बनाया, जी है ना। अच्छा। सेंट गवर्नमेंट लियाकताबाद हॉस्पिटल में जो है अब मैं 10-12 बिस्तरों का एक वार्ड था। सही। और मेरे साथ बड़े अच्छे मुझे जूनियर्स मिल गए थे, आसिम उसमें थे, और इरशाद और बदुल हुदा, और इस तरह के चार ये पांच लोग जो है आसिम वो अबू मुझे, हमजा। आसिम अबू हमजा, आसिम आसिम अबू अबू जी, अभी हमजा, भी मुलाकात है ना। होती है उनसे, और जी जी। जी जी जी, है ना। तो इन सही सब लोगों ने जो है बड़ी मोहब्बत से, वैसे बहुत ही सही। मोहब्बत के साथ हम सब लोगों ने उस यूनिट को, बिस्तर भी बेड उठा उठा करके वार्ड में रखे, ऐसा ही इस्टेब्लिश बिल्कुल। किया। जी। ठीक है ना। सामान नहीं थे तो उस पे फिर ये हुआ कि मैं इन तमाम लोगों के साथ काम कर चुका था, कमाल साहब, जलीसी साहब। तो मैं ये करता था कि हफ्ते में जो महीने में हमारी लिस्ट होती थी, उसमें से एक हफ्ते की जो लिस्ट है मैं किसी ना किसी को बुलाता था। जी अच्छा। कभी कमालुद्दीन खान, एक प्रोफेसर कमाल, और
मरविन, आपको याद होंगे, जी जी, मैग्नीफिसेंट मॉरविन हुसैन सेवन। जो है बड़ा हाँ, नाम है। मरविन हुसैन जो हैं, ये लोग टीएमजे पे बड़ा काम कर रहे थे जी ना, जी, टेम्पोरल बिल्कुल। नेबुलर ज्वाइंट पेस पे वगैरह। तो ये दोनों आया करते थे वहां पे। फिर शबीर जैदी साहब, कभी जलीसी साहब, ये सब लोग, मैं उनको बहुत एज बड़ी ए, बात है। हाँ, बुलाता था, ताकि वहाँ मेरे पास जो दूसरे लोग थे और मेरी खुद अपनी वो तरबियत जो है जारी रहे, मैं खुद बिल्कुल। सीखता था ना। तो ये वाला जो मेरा पीरियड है ना, जब मैं, आप ये समझ लें कि 10 साल में रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट के लियाकतबाद सही हॉस्पिटल में, सही। है ना। और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मैं वहीं से फिर ये हुआ कि मुझे एक ऑफर आई मलेशिया के लिए। उस जमाने में एक गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑफर आई थी कि अगर कोई जाना चाहे, तो जी। मैं और मेरी वाइफ जो है, दोनों ने, हमने ऑप्ट किया, हमने सही। इंटरव्यू दिया, फिर हम मलेशिया चले गए। मलेशिया हम गए थे 3 साल की डेपुटेशन पे, जी अच्छा। है ना। लेकिन मलेशिया के बारे में कभी आपके साथ एक कोई प्रोग्राम हुआ तो हम उसमें बात करेंगे जी कि जी। व्हाट अ वंडरफुल कंट्री इज मलेशिया ना। आप यकीन जानिए कि मुस्लिम ममालिक में अगर आपको कोई एक मुल्क जिसकी आप मिसाल दे सकते हैं, वो मलेशिया है। बहुत बड़ी जहाँ बात है। मतलब, यहाँ आप ये समझ लें कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, और उनके पास वेस्ट की कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो उनके यहाँ मौजूद ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानिए कि मेरा जो ये सफ़र था, उसमें मुझे वहाँ मलेशिया में लर्न करने का और मौका मिला। वहाँ जो एंडोस्कोपिक, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, मुझे उन्होंने ट्रेन करवाया वहाँ पे, है ना। बहुत और बड़ी इसमें भी बात एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए कि हमारे यहाँ ये होता है कि ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को बाहर भेजते हैं। है। जी हाँ जी वो हाँ। क्या करते थे, वो क्या करते थे कि एक एक्सपर्टी ऑफ द फील्ड जो है, उसको 3 महीने के लिए बुला करके कुआलालंपुर के जनरल हॉस्पिटल में रखते थे, और अपने सारे स्पेशलिस्ट को उनके साथ अटैच कर देते थे। ये बड़ी बात है। ये बड़ी आप बात है देखिए ना कि जी हाँ। ये है सिस्टम, उनका सिस्टम जी। कितना जबरदस्त था। तो इसी तरह उन्होंने, वो चाहते थे कि मैं उनका राइनोलॉजी यूनिट डेवलप करूं, तो उन्होंने मुझे राइनोलॉजी के एक राइनोलॉजिस्ट ब्रायन थे, प्रोफेसर ब्रायन, इंग्लैंड के, उनको जी। 3 महीने के लिए बुलाया था, और उनसे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हम सबको सिखवाई माशाल्लाह, उन्होंने। जबरदस्त तो जबरदस्त। ये होता है। फिर ये होता है कि आपको तो खूब अंदाजा है कि यूनिवर्सिटी में, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं, जो कि मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया में शुरू कर दी, वहाँ काम करने। और जो मैं 3 साल के लिए गया था, वो बहरहाल 16 साल मैंने मलेशिया में गुजारे हैं ना। जब आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं ना, जी तो हाँ। आपको हमेशा दो चीज़ें आपके जहन में होती हैं। आपको अपने जूनियर को ट्रेन करना होता है, सही। जो कुछ आपने सीखा है। वो जो साहिर का शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो आपको ये माशाल्लाह चीजें माशा। लौटानी जी होती है ना। बिल्कुल। तो आप अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं, नंबर एक। और सही। नंबर दो, अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप जूनियर से फिर भी अहेड रहे। जी बिल्कुल। बिल्कुल तो ऐसी ये बात है। मैंने आप समझिए कि 99 से और 2003-4 तक मैंने फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में अपने जूनियर्स को ट्रेन किया वहाँ पे ना, जी अच्छा। यूनिवर्सिटी में। कोई सही 4-5, और बल्कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वहाँ पे शुरू हो गए थे, चूंकि वो पोस्ट सही ग्रेजुएट सेंटर था। सही। मास्टर का प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो जी मैंने अच्छा। राइनोलॉजी में मास्टर कराया लोगों को। फिर मुझे जबरदस्त। एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ और करना जी चाहिए, क्योंकि, बिल्कुल। है ना। और उस वक्त मैंने क्या किया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में अपने खर्चे पे, है ना, सही। सिर्फ छुट्टी मुझे मलेशिया से मिल गई थी, क्योंकि मैं वहाँ बहरहाल फॉरेनर था, जी है ना। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ जा करके यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में, उस जमाने में एंडोस्कोपिक स्कल बेस के 2-3 सेंटर मशहूर थे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में, सही। प्रोफेसर राव एक थे, प्रोफेसर कराओ, और प्रोफेसर अमीन कसाम न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जन थे। कराओ जो है ये एंटी सर्जन, और एक स्नाइडर मैन, ये अब तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर स्नाइडर मैन है ना। सही। तो इन लोगों के साथ मैंने तकरीबन जो है 16 हफ्ते, 12-13 हफ्ते जो है वो मैंने वहाँ पे एंडोस्कोपिक स्कल बेस ट्रेनिंग की, और सही। वापस आकर के अपनी यूनिवर्सिटी में एंडोस्कल बेस का थिएटर कायम किया, है ना, माशाल्लाह, न्यूरो जबरदस्त सर्जरी के साथ जबरदस्त। मिल करके। तो एक न्यूरो सर्जन हमारे थे, वो इंडिया से ताल्लुक था उनका, प्रोफेसर डॉक्टर हिल्लुल, जो मेरी किताब में भी को ऑथर हैं, जी है ना। जी हम जी। दोनों ने मिल करके एंडोस्कोपिक स्कल बेस थिएटर सही कायम किया, वहाँ लोगों को इसमें ट्रेन किया। सही। और अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा एक स्टूडेंट जो है, वो मुझे 2 हफ्ते पहले उसकी ईमेल मिली कि सर, वो मेरा राइनोलॉजी में मैंने उसको ट्रेन किया था, कि मेरा प्रोफेसरशिप का प्रमोशन हो गया है,
तो वहाँ माशाल्लाह। मलेशिया में एक उसूल है कि अगर आप प्रोफेसर हो गए हैं तो आपको एक प्रोफेसोरियल लेक्चर देना होता है। जी अच्छा। तो उसने कहा कि मुझे वो लेक्चर देना है, तो आई वुड लाइक यू, यू वर माई मेंटोर, आई वुड लाइक यू ए क्लिप, वीडियो क्लिप ऑफ 2 to 3 मिनट, जिसमें आपको मैं सबसे पहले आपको पेश करूंगा और फिर अपना लेक्चर दूंगा ना, माशाल्लाह है माशाल्लाह, ना। ये बहुत तो वो बड़ी मैंने बात है। किया था। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, है ना। यहाँ से दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये बताइए कि जो आपने किताब का जिक्र किया, तो कुछ अपनी जो मेडिकल बुक्स आपने लिखी हैं उनके बारे में बताइए। और यहीं से फिर ये देखेंगे कि आगे सफर जो आपका फिर कनाडा की तरफ। तो पहले ये किताबें जो आपने पब्लिश करी हैं, पब्लिशर दुनिया भर के बहुत मशहूर पब्लिशर हैं, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये जो सबसे ज्यादा जो मुझे अपनी जिस किताब पे नाज है, बाकी में तो मैंने चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है और को एडिट किया है, लेकिन ये जो किताब है जो एंडोस्कोपिक स्कल बेस पे है, ये किताब जो है ये मैंने अपने न्यूरोसर्जन के साथ मिलकर के लिखी। इस किताब की सबसे ज्यादा खास बात जो ये है कि इसमें सारे हमारे अपने केसेस हैं, अपने ऑपरेटेड केसेस हैं, अपने ऑपरेटेड केसेस की एक्सरेज हैं, एमआरआईज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, और उनकी प्रोग्रेस है ना। तो ये सही। इस किताब में जो है कहीं किसी और जगह से कोई मदद नहीं ली गई है, बल्कि हर चीज ओरिजिनल जी है ना। अच्छा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी किताब जो है वो अमेजोन पे भी थी, है ना। अब इसका वो खत्म हो गई है। अब मुझे हम लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं कि जी आप इसका या तो सेकेंड एडिशन करें या रिप्रिंट करें, है ना। जी जी तो जी हाँ, और ये किताब बुनियादी तौर पे जो है यानी ट्रेनी रेजिडेंट के लिए जी है ये, अच्छा। है ना। ट्रेनी रेजिडेंट सही फॉर सही। जो एंडोस्कोपिक स्कल बेस जी में हाँ काम जी हाँ करना जी हाँ। चाहते हो। और ये एक जो है समझिए एक पायनियर बुक है ये हमारी तो उसमें। इसको प्रोफेसर शमीम आप कुछ तरीके से डिजिटलाइज नहीं कर सकते कि डिजिटलाइज करके हाँ और हाँ। फिर हम यहाँ पाकिस्तान में भी जो हमारे ईएनटी के जो ट्रेनीज हैं या ये हैं उनको हम ऑफर करें कि भाई लिंक पे आ जाएं और वो हम्म। रजिस्टर करा लें अपने आप को। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो बताइएगा, या हम अपनी अच्छा, टीम ठीक से है। भी बात करते हैं जो आईटी में हैं कि भाई वो किस तरह इसको देखते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा मशवरा है प्रोफेसर मसूद जी। आपका। और मैं अपने पब्लिशर से और अपने न्यूरोसर्जन जो हमारे को ऑथर हैं प्रोफेसर हिल्लुल, इनसे मैं डिस्कस करता हूँ और कि इसमें ऐसा हो कि जैसे अब जो उसके अंदर आप रीसेंट एडवांसेस का रिव्यू करके और एक चैप्टर आखिर में उसमें डाल दें रिव्यू, कि भाई हाँ अब ये तो हाँ हमने काम किया और अब ये इसमें फर्दर डेवलपमेंट आ गई हैं, ये हाँ पायनियर्स हैं। तो मैं हाँ। समझता हूँ ये एक सदका जारिया बहुत बड़ा होगा जो आपने पहले भी किया। अच्छा, दूसरी किताब जो आपकी मेडिकल साइंस में, वो उसमें चैप्टर आपने कंट्रीब्यूट करे। जी, उसमें जी चैप्टर अच्छा। कंट्रीब्यूट होते माशाल्लाह, हैं बहुत बड़ी जी। बात है। और उसके बाद ये आपकी जो ख्वाब ख्वाब अंदेशे, जी तो जी ये जी। जो आपने मजमुआ है आपके कलाम का, तो इसमें बताइए कि ये एक तो इसका जो आपने ये नाम रखा, इसके पीछे क्या, इससे आप पढ़ने वाले को जो है वो मैसेज देना चाहते हैं। इसका नाम प्रोफेसर मसूद जो है बहुत ही समझिए कि अपने अंदर एक बड़ी मानवियत रखता है। हमारी जनरेशन ने ख्वाब देखे, है ना। और ख्वाब हमेशा देखना चाहिए। देखिए, कोई भी तामीर जो है ख्वाब से ही शुरू होती है और जी मामलात आगे जी बढ़ते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे ख्वाब देखे और बहुत सारे ख्वाब तकमील पाए भी और कुछ नहीं भी। आप तो खैर, आप तो जो है इन ख्वाबों को जहां तक ले गए और डाउ की जो शक्ल तब्दील हुई प्रोफेसर मसूद, यकीन जानिए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा डाउ मेडिकल कॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, माशाअल्लाह, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस जमाने में, मैं और अब्दुलरहमान मामसा जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं ऑरलैंडो में, हम लोग आए भी थे और आपने जी फिर हमें दिखाया, ले गए और वगैरह। बल्कि मुझे याद है कि वो यूसफी हॉल में वो जो एक शाम हुई थी जी बिल्कुल। मेरी शायरी पे, वो भी मेरी बड़ी यादगार शाम थी जिंदगी की।